कहा जा रहा है बड़े महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए जा सकते हैं, खास तौर से पूरे चुनावों के दौरान और चुनाव के बाद की जो परिस्थिति है उसकी समीक्षा भी की जा सकती है। संगीता, देखिए, लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही लावनी मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी प्रशासन के काम में तेजी लाने के लिए बड़ी ही उत्सुक है। 11 जून को जैसा कि आज उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने बुलाई है जो कि नवान्न में होने वाली है। और नवान्न से अगर मैं सूत्रों की बात करूं, जो जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि प्रशासन के काम में कहाँ क्या लापरवाही हुई है, सबसे ज्यादा इसको लेकर ममता बनर्जी समीक्षा करेंगी और इसको लेकर ही ज्यादा मतलब उनकी जो उत्सुकता है वो सबसे ज्यादा इसी को लेकर है। और ममता बनर्जी साथ ही मंत्रियों के कामकाज हो जाए या फिर विभाग के कामकाज की भी समीक्षा करेंगी। बैठक में सभी मंत्रियों की उपस्थिति को लेकर उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि सभी मंत्री उपस्थित रहे। सभी विभागों के सचिवों को भी बुलाया गया है, मुख्य सचिव जो है उन्हें भी बुलाया गया है। तो ये ममता बनर्जी की जो आज की बैठक होने वाली है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इस बैठक के अनुसार जिला अधिकारियों को भी बैठक में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। और साथ ही बैठक 11 जैसे कि आज बुलाई गई है, तो ये बैठक शाम को 4 बजे होने वाली है। और साथ ही देखिए, पुलिस के एसपी, सीपी, आईजी, डीआईजी रैंक के अधिकारियों के लिए भी बैठक में भाग लेना अनिवार्य किया गया है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो खबर आ रही है उसमें यह भी कहे जा रहे हैं कि ममता बनर्जी कई बड़े फेरबदल भी कर सकती है इस बैठक के दौरान। तो देखिए, 4 बजे जब बैठक होगी इसके बाद कई सारे ऐसे फैसले हैं जो ममता बनर्जी लेने वाली हैं राज्य को लेकर, क्योंकि अभी तक आचार संहिता लागू था जिस वजह से किसी प्रकार की कोई बैठक नहीं हुई थी जो चुनाव के बाद। तो आज क्या कुछ निर्णय लेती है ये तो 4 बजे के बाद पता चल ही जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस बार जो है 42 सीटों में से तृणमूल ने 22 सीटें जो पिछले बार जीती थी, लेकिन वहीं इस बार देखिए 29 सीटें जीती हैं। तो एक तरह से एक मतलब संख्या जो बढ़ी हुई है, इसको लेकर भी पार्टी इस नीति इन सारे मुद्दों को लेकर भी विश्लेषण करेगी। और संख्या बड़ी है लेकिन फिर भी पश्चिम बंगाल में की जो परिस्थिति है, खासतौर से ममता बनर्जी चाहती हैं कि तेजी के साथ स्थिति बदले, तेजी के साथ विकास हो। इसलिए ये कहा जा रहा है कि खासतौर से इस चुनाव के दौरान भी जिन्होंने लापरवाही बरती है उनके खिलाफ बड़े एक्शन की आज संभावना बन सकती है। जैसा कि आपने कहा कि कई बड़े फेरबदल हो सकते हैं, संभावना कहां कहां लगती है, किस किस विभाग में बड़े फेरबदल हो सकते हैं? देखिए, हमने कल भी एक खबर आई हुई थी जहां पर ये बताया जा रहा था कि डीएम को मतलब डीएम बदली गया, बदलाव हुआ है, डीएम में भी बदलाव किया गया है। जो कि जब चुनाव आयोग द्वारा जब चुनाव की घोषणा हुई थी उसके बाद कई जगह से कई डीएम हो या फिर कई लोगों की जो मतलब बदलाव हुए थे प्रशासनिक स्तर पर हो, या फिर आप देखिए कि जो डीएम वगैरह बदलाव किए गए थे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो चुनाव हुआ लोकसभा चुनाव में, भले टीएमसी को जीत तो हासिल हुई है, ज्यादा सीटों पर जीती है 29 सीटों पर, लेकिन वहीं शहरों की अगर हम बात करें तो शहरी क्षेत्रों में कई जगह ऐसे हैं जहां पर टीएमसी को बढ़त हासिल नहीं हुई है। कई जगह कई ऐसे बूथ हैं, बूथों में ज्यादातर जीत बीजेपी को मिली है। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी ममता बनर्जी चिंतित है, जिसको लेकर भी समीक्षा होनी है कि क्यों इतने कम वोट क्यों मिले हैं, शहरी क्षेत्रों में इतने कम वोट क्यों मिले हैं जहां पहले टीएमसी आगे थी। लेकिन वहीं अभी अगर बात करें तो बीजेपी को कहीं बूथों में ज्यादा सफलता मिली है। कई ऐसे वार्ड है जहां पर टीएमसी हार गई है जो कि पहले टीएमसी जीती हुई थी। तो इन चीजों को लेकर भी देखिए समीक्षा होनी है कि किस वजह से इस तरह की जो चीजें हुई है, क्योंकि देखिए आने वाले समय में 2026 में ही फिर से विधानसभा का चुनाव है। तो विधानसभा चुनाव की तैयारी एक तरह से देखा जाए तो अभी से ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो इन चीजों को लेकर कैसे क्या आगे रणनीति बनाई जाए, इसको लेकर भी रणनीति अभी से ही शुरू की गई है। और देखिए कि कल भी ये खबरें आ रही थी कि जो जहां जहां वोट टीएमसी को कम मिला है उसको लेकर भी टीएमसी सोच रही है कि किस वजह से ये यहाँ पर टीएमसी कम हुई है। वोट कम आया, कहां कहां उनकी कमी रह गई, इस पर तो समीक्षा बैठक कर रही है। लेकिन क्या इस मसले पर भी इस मसले पर भी चिंतन हो सकता है कि नतीजे आने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को निशाना बनाया गया, जिस तरीके से हिंसा का दौर रहा, इसे लेकर भी चर्चा होगी भी या नहीं, या उसे नजरअंदाज करती हुई नजर आएंगी ममता बनर्जी? देखिए, अभी तक ये जो हिंसा की जो खबरें है, वायलेंस जो कि जगह जगह से लगातार आ रही है, कल भी हिंसा की खबरें आई थी। कई जगहों पर ऐसे थे कि बीजेपी के समर्थक के घर में तोड़फोड़ की गई
कई लोगों समर्थक के घरों में तोड़फोड़ के साथ साथ उनकी घरों की जो फैमिली है उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। लेकिन इसको लेकर अभी तक टीएमसी की तरफ से कोई उच्च स्तरीय मतलब किसी भी बड़े नेता का कोई बयान नहीं आया है। तो इस मामले को लेकर क्या कुछ इस बैठक में ममता बनर्जी कहती है या इस फिर पर वही नजर बनी रहेगी। दिलचस्पी इसी बात की है, भले ही वो चाहती हैं कि पश्चिम बंगाल का विकास तेजी से हो, जो काम रुके हुए हैं, अधर में लटके हैं, वो तेजी से संपन्न हो, लेकिन सबसे बड़ी बात पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर कैसे दुरुस्त हो, इसे लेकर ममता बनर्जी को ज्यादा चिंतन करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच संगीता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए।